अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले मुहर्रम उल हराम के इस माह में अय्याम अज़ा से मुतालिक जो सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है और ख़ास तौर पर ट्रैफिक प्लान की जो अपडेट्स आज दी गई हैं उसको आज आपके सामने रखा जाएगा। अगर जुलूस की बात की जाए तो नशर पार्क से बरामद होकर खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा और 8 मुहर्रम के जुलूस की बात और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम आशूर के दिन भी जो जुलूस बरामद होंगे उसको सख्त सिक्योरिटी के साथ एक प्लान को तैयार किया गया, स्ट्रैटेजी वाज़े की गई है। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका तौर पर जो जवान है वो डिप्लॉय किए जाएंगे, स्नाइपर्स भी होंगे इमारतों के ऊपर और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम ना हो, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जहां जुलूस बरामद होता है, जिस सड़क से गुजरता है, तो वहां पर ट्रैफिक का निज़ाम अक्सर औकात हम देखते हैं कि दरहम बरहम होता नजर आता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसीलिए मुतबादिल रस्ते पहले से ही बता दिए गए हैं कि वो सड़कें बंद होंगी और जो दूसरी सड़कें हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं ट्रैफिक के लिए। इसी पर बात करेंगे, चीफ रिपोर्टर हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे और 8, 9 और 10 मुहर्रम को ये भी कहा जा रहा है कि जो मानसून का स्पेल है वो भी आने की पेशगोई की गई, प्रेडिक्शंस की गई हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि बरस सकता है। देखना ये है कि इंतजामात क्या किए गए। एक तरफ बल्दियाती इंतजामात हैं, एक तरफ मुहर्रम के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है उसकी इंतजामात है, फिर ट्रैफिक प्लान है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त खासी कशमकश का शिकार है, बहुत सारी पेचीदगियाँ भी हैं, बेज़ाब्तियाँ भी होती नज़र आती हैं। जो मुंतज़मीन हैं, जो मरकज़ अज़ा के जो अलाइंस हैं, वो लोग भी बरहम नजर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कल भी हमने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ तल्ख कलामी होती दिखाई दी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। बहरहाल डिस्कस कर लेते हैं ट्रैफिक प्लान को। चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। असद, नाज़रीन को, जो व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे ज़रूर कि ट्रैफिक प्लान जो वाज़े किया गया, कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जो जहाँ से जुलूस की गुजरगाहें हैं जो और वो बंद होंगी, मुतबादिल रस्ते उनके लिए डिस्कस किए गए हैं और बताए गए हैं, वो कौन से मुतबादिल रस्ते? ये देखिए बिलाल, सबसे पहले तो कराची के अंदर जो है 8, 9 और 10 मुहर्रम का जो बाकायदा तौर पर ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया गया और उसके लिए खसूसी तौर पे एक्स्ट्रा नफरी भी तैनात की गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। ठीक है। पहला जुलूस जो 8 मुहर्रम का होगा, देखिए अभी क्योंकि जो मुहर्रम के ये आयाम है, इसमें जो अब जो जुलूस होगा 8 मुहर्रम के बाद फिर जो दिन आएंगे वो वर्किंग डेज होंगे। अब इसमें 8 मुहर्रम का जुलूस जो बरामद होगा वो भी हुसैनिया ईरानिया पहुंचेगा, 9 मुहर्रम का जुलूस जो बरामद होगा वो भी हुसैनिया ईरानिया पहुंचेगा और फिर इसी तरीके से 10 मुहर्रम का जुलूस भी हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा। तीनों जुलूस क्योंकि ऐसी चारा पर हैं जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा, यानी कि कराची का दिल सदर और सदर से होते हुए फिर बोल्टन मार्केट और बोल्टन मार्केट से खारादर। इसमें से मैं आपको बताता चलूं कि तीनों जुलूसों के लिए ऑल्टरनेट प्लान हैं। जिस तरह सोल्जर बाजार से एक रास्ता दिया गया है कि जब ये जुलूस बरामद होगा नश्तर पार्क से, तो फिर उसका ऑल्टरनेट रूट होगा सोल्जर बाजार और फिर शारा कायदीन से जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी जाएगी और फिर इन रस्तों को भी बाकायदा तौर पे क्योंकि कंटेनर लगाकर बंद किया जाएगा, तो इस वजह से शहरियों को ये मसला किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि जो उन्होंने ट्रैफिक प्लान दिया इस पे अमल करें, गलती से भी उस रूट पे ना चले जाएं ये समझ के कि ये खुला हुआ है कि आगे जाकर फिर उनको लौटना पड़े। अब मैं आपको बताता चलूं कि 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस दोपहर 1:30 बजे बरामद होगा। ये जुलूस नुमाइश जो कि पहले ही बहुत ज्यादा मसरूफ जगह है और उसके बाद MA जिना रोड सदर, फिर ये सदर से घूमता है और फिर ये आ जाता है नुमाइश पे, इसके बाद उर्दू रोड पे बाबा उर्दू रोड और फिर पारा इमाम, फिर MA जिना और फिर बोल्टन से खारादर हुसैनिया ईरानिया इख्तिताम पजीर होता है और उसके बाद टावर के ऊपर क्योंकि फिर बहुत ज्यादा रश हो जाता है, क्योंकि जितने भी अज़ादारान इमाम हुसैन मजलूम करबला जब वहां पहुंचते हैं इख्तिताम पजीर होने के बाद, तो वहां उनकी सवारियां और फिर वहां से फ्री ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उनके लिए एहतमाम होता है। तो फिर वहां पर मुतबादिल ट्रैफिक प्लान रूट 8 मुहर्रम का तैयार किया गया है। उसके लिए आपको पहले शारा फैसल का सफर करना होगा, आप इस तरफ नुमाइश के रास्ता नहीं आएंगे। इसके बाद ये जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिया गया सदर के रास्ते क्योंकि बंद होंगे, फिर उसी तरीके से आपको शारा कायदीन और फिर शारा फैसल से होते हुए अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचना होगा और फिर सोल्जर बाजार का वो रास्ता जो 3 नंबर सिग्नल कहलाता है वो खुला रहेगा आम शहरियों की आमदोरफ्त के लिए। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि 9 मुहर्रम का जुलूस क्योंकि उस नश्तर पार्क से बरामद नहीं होता, नश्तर पार्क से पहले मार्टन रोड इमाम बारगाह से 9 मुहर्रम का जुलूस
बरामद होता है और मार्टन रोड इमाम बारगाह शाह नजफ से सुबह 9 बजे इसके फिका जाफरिया के अकाबरीन की क़यादत में ये पहले वहां से बरामद होता है और फिर नश्तर पार्क में पहुंचता है। वहां पर 12 बजे मजलिस होती है। मजलिस के बाद बाकायदा तौर पे ये जुलूस अपना सफर शुरू करता है और फिर अज़ादारी करते हुए ये पहुंचता है हुसैनिया ईरानिया, और इसका वही रूट जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो रूट होगा, और फिर ये पहुंचेंगे मगरिब के करीब जाकर हुसैनिया ईरानिया। और वहां पर क्योंकि 9 मुहर्रम को भी ज्यादा तादाद में लोग होते हैं तो उसके लिए भी मुतबादिल ट्रैफिक प्लान वही रहेगा जो 8 मुहर्रम के लिए। लेकिन इस बार मार्टन रोड की तरफ आते हुए 3 हट्टी से इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा और 3 हट्टी और फिर जेल चुरंगी से लोग मार्टन रोड वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो जो है वो रास्ता तब्दील करके और फिर शायरा फैसल से जाएंगे और यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर 10 मुहर्रम क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो है वो नुमाइश की तरफ भी वो आते हैं, फिर उसके लिए भी एक प्लान तैयार किया गया है कि ये भी देखने में आता है कि बाज लोग पैदल चलकर आते हैं और पैदल पहुंचते हैं मुख्तलिफ इलाकों से नुमाइश की तरफ। और फिर ये जो 10 मुहर्रम का आशूरा का जुलूस है इसमें वैसे भी पूरे शहर से, क्योंकि आज़ादाराने इमाम हुसैन करबला की बड़ी तादाद शरीक होती है, तो इस वजह से इसके लिए खसूसी तौर पे जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्जन लगाई गई है और आम शहरियों को 3 दिन के लिए ये बता दिया गया है बिलाल के कोई भी शख्स उन रास्तों का इंतखाब नहीं करेगा जहां पे जुलूस है, क्योंकि एक तो पहले ही वहां पर एक रश होगा और दूसरा वहां से जाने का कोई रास्ता उनको किसी व्हीकल का नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग जुलूस में शरीक होंगे उनके लिए भी बाकायदा तौर पे प्लान बनाया गया है। जिना ग्राउंड में जब ये नुमाइश पे पहुंचेंगे तो फिर जिना ग्राउंड में इनके लिए पार्किंग का एहतमाम है। इसी तरीके से जुलूस में आने वाले शुरका के लिए अज़ादारों के लिए भी एंट्री पॉइंट दिए गए हैं और सिर्फ ये तमाम मुतबादिल रास्ते बता दिए गए हैं जो मरकजी अलायंस हैं, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तक ये अवेयरनेस पहुंचा दी गई है। देखिए बिलाल, जब ट्रैफिक प्लान की बात करेंगे तो सिक्योरिटी प्लान के साथ बाकायदा तौर पर ट्रैफिक प्लान भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है। इसके लिए खसूसी तौर पर खिदमात हासिल की जाती हैं स्काउट से, क्योंकि जहां एक तरफ पुलिस, रेंजर्स और फिर जो है आर्मी के दस्ते जो है स्टैंड बाई पे होते हैं, तो वहां दूसरी जानिब स्काउट्स की बड़ी तादाद यानी कि 2000 से ज्यादा स्काउट्स जो है वो मुख्तलिफ स्काउट्स के ग्रुप जो है 2000 से ज्यादा लोगों पे मुश्तमिल होते हैं और वो फिर रहनुमाई कर रहे होते हैं हर जुलूस की, चाहे वो किसी भी इलाके से बरामद होता हो। तो उस टाइम जो स्काउट्स के हेड्स हैं उनसे खसूसी तौर पे ये मीटिंग्स की जाती हैं और फिर वो स्काउट्स के हेड्स, क्योंकि इसमें देखिए एक तरफ तो अज़ादाराने इमाम हुसैन मजलूब करबला की आमद है, दूसरी तरफ जो है इसमें सबीलें भी आती हैं, लंगर के भी ट्रक आते हैं। अच्छा, फिर तीसरी जानिब इन्हीं जुलूसों में उलमा कराम की गाड़ियां भी आती हैं और उलमा कराम के साथ साथ मीडिया की गाड़ियां भी आती हैं और फिर वो वुज़रा भी। लेकिन इन तमाम के लिए एक SOP तय कर दी गई है। कोई भी गाड़ी, सबील की गाड़ी हो चाहे किसी वुज़रा की गाड़ियां हो, वो बगैर पासिस के अंदर एंटर नहीं होती। और हमने ये गुज़िश्ता कई सालों में देखा कि जब ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पासिस इश्यू किए जाते हैं तो उसकी भी बकायदा एक SOP है, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की तस्वीर, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है और उसके बाद जाकर किसी को पास इश्यू किया जाता है। लेकिन वो भी रिकमेंडेशन होती है स्काउट्स की, इसमें रिकमेंडेशन शामिल होती है। हाँ, कुछ जगहों पर जिस तरह पॉलिटिकल होता है तो वो डायरेक्टली क्योंकि ट्रैफिक पुलिस से लेते हैं, तो इस वजह से स्काउट्स की बड़ी अहमियत होती है और स्काउट्स गाइड करती है कि एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे, कहां से फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी, कहां पे पार्किंग पॉइंट्स बनेंगे और पार्किंग पॉइंट से भी रिक्शा में फ्री ट्रांसपोर्टेशन मुख्तलिफ तंजीमात की जानिब से प्रोवाइड की जाती है, जिसको बाकायदा तौर पे जो है वो स्काउट्स लीड कर रही होती है और स्काउट्स का बड़ा किरदार होता है। जो आज़ादार वहां आ रहे होते हैं उनको गाइड ठीक है। असद, ये तो आपने ट्रैफिक प्लान को डिस्कस किया, साथ साथ जो इसके साथ लाजिम मलजूम है वो है सिक्योरिटी प्लान। सिक्योरिटी प्लान की क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? जरा ये भी थे कि आज इजलास होगा, ऑफ कैम ब्रीफ दी जाएगी, रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका कुछ अपडेट्स हैं कि क्या जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई गई है? देखिए बिलाल, अभी जो गुज़िश्ता ये जो एक वाकया भी और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अभी
बिल्कुल हाल ही में हुआ और उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान सिक्योरिटी के अपने पुलिस की सिक्योरिटी पर आ गए। तो मुतबादिल तौर पर अब ये देखने में आ रहा है कि आज भी मुख्तलिफ जो छोटे जुलूस थे वहां पे रेंजर्स की नफरी पुलिस से ज्यादा एक्टिव दिखाई दी और रेंजर्स के एहलकार भी ज्यादा तादाद में मौजूद थे और उनकी गाड़ियां भी। दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से अब तक, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 8 मुहर्रम 9 और 10 के जुलूस जिसमें लाखों शुरका है, उनके हवाले से अब तक कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं सामने आया वाज़े तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि रीशफल किया जा रहा है सिक्योरिटी प्लान को भी हालिया वाकये को देखते हुए, क्योंकि अब तक उसका भी कोई उसमें पेशरफ दिखाई नहीं देती। और उसके बाद जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी तो तब तक, आज क्योंकि 6 मुहर्रम हो चुकी है और फिर 8 मुहर्रम परसों जब एतवार का दिन होगा और छुट्टी का दिन होगा, लेकिन फिर 9 और 10 को जो है ना वो छुट्टी नहीं होगी। सिंध गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है छुट्टियों की, वफाक की नहीं होगी। इसके साथ में बिलाल आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक सिक्योरिटी प्लान आ जाना चाहिए था, तादाद बता देनी चाहिए थी, डिस्कस हो जाना चाहिए था और मंजर आम करना चाहिए था। लगता यह है कि एक जानिब तो पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब उनसे ज्यादा मुनज्जम ये दिखाई दे रहा है कि रेंजर्स ने अपना सिक्योरिटी प्लान बना लिया है और पुलिस अभी तक इंतजार कर रही है कि उनके बड़े बैठकर सिक्योरिटी प्लान को मुरतब करके फाइनल करेंगे। फिलहाल ठीक है, इजाफी नफरी भी तैनात की जाती है हर साल, हम देखते हैं अय्याम अज़ा में, आशूर के दिनों में। इस बार इजाफी नफरी तैनात करने की क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जितनी भी जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है बिलाल, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे इजाफी नफरी बुलवाई भी जाती है और उसके साथ रिजर्व पुलिस की जानिब से भी रिजर्व में जो दस्ते रखे जाते हैं उनको भी लाया जाता है। इसके साथ साथ जो है खसूसी तौर पे एसएसयू के कमांडोज तैनात होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी सख्त होती हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपर्स वो तैनात किए जाते हैं और उनके साथ साथ जो की पॉइंट्स है वहां पर खसूसी तौर पे एसएसयू के ट्रेन कमांडोज वहां तैनात किए जाते हैं। अब इजाफी नफर की बात कर ली जाए तो जब तक सिक्योरिटी प्लान नहीं आता तो इस अंदाज से पता नहीं चल पाता कि कितनी इजाफी नफरी इस बार तैनात की जाएगी और होगी। ये हर साल होती है, लेकिन ये कि अब तक उसको डिस्कस करने के बाद मंजर आम पे नहीं लाया गया या अभी तक बड़ों की बैठक पुलिस की होना बाकी है। इजाफी नफरी भी तैनात होगी, रिजर्व पुलिस भी तैनात होगी, उसके साथ साथ एसएसयू के जवान भी तैनात होंगे और उसके साथ पीआरक्यू के जो जवान हैं उनको भी बुलाया जाता है, उनसे भी खिदमात ली जाती हैं। तो बिलाल ये बाकायदा तौर पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनकी प्लानिंग होती है, कंटीजेंसी प्लान बनता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। उसमें प्लान ABC होते हैं कि अगर कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई वाकया पेश आ जाता है तो उसको किस तरह देखा जाएगा और उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी होगी ये भी डिसाइड होता है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूंगा, हालात और सूरत हाल को देखते हुए किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट तो मौसूल नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने माजी में देखा जामे कराची के अंदर चीनी असाजा को निशाना बनाया गया एक कलदम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, फिर उसके बाद दीगर जगहों पर भी मामला देखे हमने। किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट? बिलाल देखिए, नुमाइश को क्योंकि खसूसी अहमियत हासिल है और हुसैनिया ईरानिया को, तो ये तो थ्रेड रिपोर्ट्स क्योंकि वफाकी इदारे देंगे और दे चुके होंगे अब तक, तो जो नुमाइश का एरिया है वो तो खसूसी तौर पे, क्योंकि जो गुज़िश्ता माह कुछ माह से कराची के हालात हैं तो उनको देखते हुए लामहला वहां पर ये सिक्योरिटी थ्रेट के इश्यूज लेटर इशू कर दिए गए होंगे। लेकिन ये मंजर यहाँ पे तभी आते हैं कि जब जो है वो खसूसी प्लान ना बनाया जाए। तो अभी हर वाक्य से निपटने के लिए भी बात की जा रही होगी। वफाकी इदारों का देखिए यहाँ पर कराची में खसूसी तौर पे मैं जिक्र करता चलूं कि कोई भी बड़ा वाक्या उसे निपटने के लिए हमेशा वफाकी इंटेलिजेंस के इदारे भी फौरी तौर पे जो है ना हरकत में आते हैं और इन भी जितनी भी अब चल रही है मजालिस या जो भी, उसका भी प्लान कंटीजेंसी वो लेकर और उसमें फिर कोशिश की जाती है उनकी मदद से उन लोगों को पकड़ने की जो लोग यहाँ पर अमन के दुश्मन है। तो अभी तो सबसे अहम तरीन जो है वो नुमाइश रहेगी, क्योंकि वहीं से तमाम जुलूस बरामद भी होने और मरकजी मजालिस भी वहां पर है और उसके बाद हुसैनिया ईरानिया जहां पर इन्होंने इख्तिताम पजीर होना है, दोनों जगहों पर एक बड़ा रश होगा
ठीक है बड़ा सर। क्राउड होगा, बड़ी तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन वहां पर मौजूद होंगे, चलें। तो उसके लिए प्लान भी बना लिया गया होगा और उस पर काम भी हो रहा होगा बिलाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ज़ैदी चीफ रिपोर्टर तमाम सूरत से आगाह कर रहे थे। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के ट्रैफिक प्लान की वजाहत कर दी गई है। मुख्तलिफ जो गुजरगाहें हैं जुलूस की, अज़ादार जहाँ से गुजरते हैं, वो रूट्स बंद कर दिए गए हैं और उनके मुतबादिल रूट्स बता दिए गए हैं मुंतज़मीन को भी या काबरीन को भी और जो तंजीम है उनको भी। और साथ साथ अगर सिक्योरिटी प्लान की बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर, जिस तरह हम हर साल देखते हैं कि इजाफी नफरी तैनात की जाती है, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी तैनात की जाती हैं जो ज़ायरीन हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, और फिर स्नाइपर्स भी हम देखते हैं इमारतों के ऊपर। तो वो तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं और आज भी ब्रीफ किया गया है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बेहतर तरीके से काउंटर किया जाए। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे। बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं वो तरक्याती कामों को किस हद तक तेज़ी से करने में कामयाब हो सकें।